के ना आपने वो सारा अपने साथ ही करते जाना। ठीक है जी साकिब साहब, आप तैयार हैं? ठीक है जी, ताकि फोकस जो है ना आपको जो चाहिए, कागज पेंसिल पकड़ लें आप। ठीक है जी, बोलना नहीं है, किसी ने दिल में जो करना है। मुश्किल सवाल होगा तो कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर बोलेगा कोई पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ। और अभी आपने भी ये करना है कि बोलेगा कोई। ठीक है, सब ने अपने दिल में, हमारा आप खास तौर पे आपके तो मैं देख रहा हूँ कि आप जो है ना इधर उधर देख रहे हैं किसको बच्चा तो इसलिए जो है ना या दिल में करें, और ऐसे लिखा है नहीं कि आपको जो है ना साकिब साहब को नजर आ जाए। तो ये जो है ना सारे अपने अपने उसके ऊपर असल में देख रहा हूँ, आपको ये बच्चा ना दिखाएं आपके किसने क्या लिखा है उसके साथ, ये पता ना चले कि क्या हो। ठीक है जी, चलें जी, सबसे पहले चीज ये कि कोई नंबर सोचेगा बिटवीन लेट्स से 1 to 9 कर ले आप, कोई सा नंबर सोचो। 10 कर ले, चलो 1 to 10 कर ले, कोई सा नंबर आप सोचो। 9 ही रखो ताकि आसान रहे, 10 का तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसको 9 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये आपको कैलकुलेटर की तो जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। जो भी आपने नंबर सोचा है उसको सोच लिया नंबर, पक्की बात है। अच्छा आपने सोचा नंबर, उसको 9 से जब दे दिया आपने, मल्टीप्लाई हो गया नंबर। जो भी आपका रिजल्ट आया ना उसको आपस में ऐड कर दें। यानी फर्ज करें अगर आपका 18 आया है तो 1 और 8 9 हो गया। ठीक है जी, अगर 12 आया है तो 1 और 2 3 हो गया, ताकि आप किस पे आ जाए, सिंगल डिजिट के ऊपर आ जाए। ठीक है, सारे सिंगल डिजिट पे आ गए। नहीं क्या करना है देखिए ना, ये इसलिए कह रहा था पहले आपने नंबर सोचा, 9 से मल्टीप्लाई किया, जो रिजल्ट आया उसको आपस में ऐड कर दे। मतलब 18 अगर है तो 1 और 8 9 हो गया, अगर 12 आया तो सबके पास एक नंबर आ गया। ठीक है जी, अब आप ये करें उस नंबर में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दो। जो भी आपके पास डिजिट है 5 माइनस कर लें आप उसमें से। हो गया, सबका हो गया। ठीक है, आपने हो गया, सब हो गया, सभी हो गया। अब यूं करें अल्फाबेट से दे उस नंबर को, यानी अगर 1 नंबर था उसको ए कर दें, 2 आया था उसको बी कर दें, अगर 3 आया तो उसको सी कर दें, 4 आया था तो डी कर दें, अगर 5 आया तो ई कर दें, 6 आया है तो एफ कर दें। ओके, तो आपने अपने अब आपके पास एक अल्फाबेट होना चाहिए। सबके पास अल्फाबेट आ गए। अब आपकी जनरल नॉलेज शुरू हो जाती है, मैथ्स खत्म हो गया, जनरल नॉलेज की तरफ अब चलते हैं। जो भी आपके पास अल्फाबेट आया है उससे कोई कंट्री का नाम सोचो। ठीक है, कोई सा जो जो पहला लेटर है ना उससे कोई कंट्री का नाम सोचो। सोचिए, अब उस कंट्री का जो आखिरी लेटर है, ठीक है जी, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर आपने डॉग सोचा था, ठीक है, तो वो उसका आखिरी कैरेक्टर, इंग्लैंड सोचा था ना, तो उसका आखिरी कैरेक्टर से कोई एनिमल का नाम सोचे। यानी अगर आपने इंग्लैंड सोचा था तो लास्ट लेटर है उसका डी, तो डी से डॉग हो गया। एक अब आपके पास आ गई कंट्री, एक आ गया आपके पास एनिमल। अब एनिमल का जो लास्ट लेटर है ना उससे कोई कलर सोचो। ठीक है, सोच लिया आपने। अब आपके पास कंट्री भी आ गई, आपके पास एक एनिमल भी आ गया और एक कलर भी आ गया। सबने अपनी अपनी एक्सरसाइज की, किसी ने कोई नकल चकल मारी। साकिब साहब आपने क्या सोचा? ऑरेंज। मैं वैसे कहता हूं कि मेरे ख्याल में आपने सोचा है डेनमार्क, कैंगरू और ऑरेंज। Yes. आपने भी सोचा, आपने भी सोचा, आपने भी ये सोचा। ठीक, तो ये तो आप कोई भी सोच सकते थे। ये कैसे हुआ कि आपने क्या सोचा? सर डायनासोर। कंट्री डायनासोर थी। डी से कंट्री कौन सी थी? नहीं सर, आई से आयरलैंड। आई तक तो पहुंच ही नहीं सकते। डी से डॉग। आप डी से आप पहुंच ही नहीं सकते थे। देखें, this is what communication is. By mathematics, I brought you to everybody, regardless of any number that you have thought, you will always come to D. 9 में से आप जब भी माइनस करेंगे 5 तो आपके पास 4 ही आएगा और आपके पास अल्फाबेट हमेशा डी ही होगा। अब परसेप्शन यहां से काउंट होती है, डी से तो बहुत सारे मुल्क शुरू होते हैं। दुबई। हमारे ज़हन में क्या आता है? डेनमार्क। एंड में आएगा के से बेताशा से कोला भी हो सकता है, ठीक है, मगर आप कैंगरू सोचेंगे। फिर जब
आपने सोच लिया तो उसके बाद जो ओ है उससे ऑरेंज से सोचना है आपने कलर। दिस इज वेयर द कम्युनिकेशन की पावर लय होती है, दैट यू लीड पीपल एंड देन द perception of people starts playing the things. You don't have to do everything, but all you have done is you have led them to start believing कि जी ये D है तो D से आप डेनमार्क जाएंगे, डेनमार्क से आप कैंगरू जाएंगे और ऑरेंजेस पे पहुंचेंगे। So मैं आप चलता हूँ कि communications का basic generally ये नहीं कि why you are here, but ये एक सर्वे किया गया था वॉल स्ट्रीट का कि जी कि what is the one skill that is required for hiring worldwide. So अब ये देखें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये है, ये लीडरशिप शीडरशिप सब कुछ नीचे है, स्टार परफॉर्मर सबसे नीचे है, वर्क एथिक्स, कल्चर, प्रॉब्लम सॉल्विंग, पर्सनल एथिक्स, वर्क्स वेल विद इन द टीम, ये सब वो बज़वर्ड्स हैं जो सुनते आप जरूर हैं, बट 89% ने कहा था द फर्स्ट जो स्किल है जिसके ऊपर हायरिंग होती है ना इज कम्युनिकेशन। कोई आपसे ये नहीं कहता क्या आपकी लीडरशिप कितनी है, लीडरशिप पोटेंशियल कितना है, प्रीवियस जॉब आपकी कितनी अच्छी थी, कॉर्पोरेट कल्चर में आप फिक्स होंगे, वर्क एथिक्स, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। ये ना आप कहेंगे यार बाकी सारी चीजें ये नहीं है, बट कम्युनिकेशन इज द वन दैट ड्राइव्स दिस थिंग अक्रॉस। सो मैं आपको बताऊं, अगर मैं बेसिकली जो है ना एक इंजीनियर हूँ, तो आप में से इंजीनियर होंगे, इंजीनियर होता ही वो हम सारी चीजें जो है ना किसी को मुश्किल तरीके से समझाते हैं, आसान चीजें नहीं। तो मेरे नजदीक जो है ना ये कम्युनिकेशन जो है ये एक गाड़ी के इंजन की तरह, सर गाड़ी का इंजन होता है ना, इसी तरह इंसान के इंजन में उसके अंदर उसकी जो केयरिंग है ना, कि कम्युनिकेशन में आपकी केयर कितनी नजर आती है, वो उसका इग्निशन है जो स्टार्ट करता है। इंजन को स्टार्ट करने के लिए आपको चाहिए होता है कम्युनिकेशन का जो स्टार्टर है ना, जो चाबी है, इज हाउ इज योर कम्युनिकेशन केयरिंग। दूसरी चीज आती है रिस्पेक्ट, आपकी कम्युनिकेशन कितनी रिस्पेक्टफुल है, दैट इज द जनरेटर जिससे ये स्पार्क कि आप सुनेंगे। अगर मैं आपको रिस्पेक्ट नहीं दूंगा कम्युनिकेशन में, भले वो रिटन हो, भले वो ओरल हो, वर्बल हो, नॉन वर्बल हो, अगर रिस्पेक्ट नहीं होगी ना तो आगे कम्युनिकेशन चल नहीं पाती, फिर वो वन वे हो जाती है। इसका अंडरस्टैंडिंग, वो पिस्टन है जो स्पार्क प्लग जो होते हैं, पिस्टन जिस तरह चलाते हैं, वो होती है अंडरस्टैंडिंग कि जब मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ सो क्या आप उसको समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे। एंड इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग और मैं सिर्फ बोली जा रहा हूँ, फिर वो आगे नहीं चलती। और फिर फेयरनेस, जिस तरह इंजन होते हैं ना, ओवरहीट हो गया कि जो इंजन सीज हो गया मेरे गाड़ी का, क्या ओवरहीटिंग से, अगर आपकी कम्युनिकेशन में फेयरनेस नहीं है, जल जाएंगे। इंजन को कूलिंग चाहिए होती है, कम्युनिकेशन को फेयरनेस चाहिए होती है जिसके ऊपर वो चलती है। ये मैं ज्यादा नहीं जाता कि जी किस तरह वो होती हैं कि क्या उसके ऊपर है, ये सारी आप चीजें जो है ना कर लीजिएगा, बट यू नो आपको सबको मालूम है कि फेस टू फेस इज द बेस्ट वे, फॉलोड बाय जो है ना, अगर इफ यू गो इनटू ऑनलाइन जूम के ऊपर, फिर जाते हैं आप ऑडियो के ऊपर, मतलब रेडियो कम्युनिकेशन होगी, फोन कॉल्स हो गई, ये हो गया। सबसे जो माठा तरीका है टू बिल्ड दैट ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस इज राइटिंग। अच्छा हमारी क्या होती है जी कम्युनिकेशन, ज्यादा फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, दफ्तर में बैठे हुए आप कंट्रोल रूम में किस फॉर्म में आपकी इनमें से चारों में से ज्यादा मोड ऑफ कम्युनिकेशन आपका क्या होता है? ईमेल करेंगे, प्रेजेंटेशन बनाएंगे, सबसे कम होता है फेस टू फेस। काफी साल पहले जापान में एक कंपनी थी, उन्होंने एक अपना स्टडी की डेटा एनालिटिक्स के ऊपर। उन्होंने अपना सारा डेटा लिया, ईमेल्स का डेटा लिया, फोन का डेटा लिया, एसएमएस का डेटा लिया, जो है ना इंटरकॉम का डेटा लिया, और ये जो एक्सेस कंट्रोल कार्ड्स है ना कमरों का, इनका डेटा लिया, और इनको उन्होंने प्लॉट किया कि जी एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट कब कब लोग कैसे कम्युनिकेट करते हैं। उन्होंने कहा जब प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है सब फेस टू फेस बैठे होते हैं, और जब प्रोजेक्ट में डिजास्टर होता है, कोई प्रॉब्लम आता है, तो क्या करते हैं, आमने सामने लोग भी बैठे हुए ईमेल करते होते हैं। यहाँ पे भी होता है, आप एक ही कमरे में बैठे होंगे, एक ही क्यूबिकल पे बैठे होंगे, जब प्रॉब्लम आएगा तो आप किस पे जाते हैं? ईमेल पे। और एक और चीज मैं मजे की बताऊं, खाली ईमेल पे नहीं जाते, ईमेल के अंदर पावर ये होती है कि उसकी सीसी में कौन कौन है। स्टार्ट 2 से होगा, अगले वाले ने 2 और डाल दिए,
उसके बाद 4 और आएंगे, फिर 6 और जाएंगे, लिस्ट आएगी ये लंबी जिसके अंदर सारे के सारे हैं। क्यों हबीब ऐसा क्यों होता है? Because we want to bring more people in to solve the problem. आई जस्ट वांट कि जी मेरे पे ना आए, मैं डॉक्यूमेंट कर दूं, मैंने तो बता दिया था। Yeah. और मैं फिर ये कहता हूँ कि ना सिर्फ मैंने बताया, मैंने अपने बॉस को बताया, और उससे क्योंकि अपने बॉस को बताया तो मैं अपने बॉस को बताऊंगा, वो कहेगा इसने अपने बॉस को बताया तो मैं इसके बॉस को बता दूंगा। हालांकि उससे कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, बट कम्युनिकेशन उतनी ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती चली जाती है। जितना आप इसको आसान रखेंगे, वो 2 तरह की कम्युनिकेशन होती है। वक्त की महदूद की वजह से मैं ज़्यादा फोकस करूंगा इन 3 चीज़ों के ऊपर। जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है, इस पे कोई और सेशन हम कर लेंगे कि जी पावर पॉइंट स्लाइड्स कैसे बननी चाहिए, क्या होनी चाहिए। अभी एक मीटिंग चल रही थी, उसमें भी आप देख रहे थे कि किस तरह उस इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट किया जाए जो उसको करे। तो एक कंप्लीट सेक्शन है जिसके अंदर कि जी व्हाट आर दोज एलिमेंट्स जिसके अंदर पावर पॉइंट की स्लाइड्स को आप कम्युनिकेशन के तौर पे बेहतर कर सकते हैं। अगर वक्त रहा तो मैं उसकी तरफ भी आपको लेके जाऊंगा, बट मेरा ज्यादा फोकस अभी ये रहेगा कि जी ये जो 3 एलिमेंट्स हैं कि आप नजर कैसे आते हैं, आप बोलते कैसे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, और जो आपके साथ एसोसिएटेड कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स हैं वो कैसे इंटीग्रेट करते हैं, मैं ज्यादा उसके ऊपर चलूंगा। तो अगर मैं ये फॉर्मल कम्युनिकेशन और इसके ऊपर हमने छोटी सी बात की, और मैं इसके ऊपर ज्यादा नहीं करूंगा। जैसे मैंने कहा कि अलग सेक्शन के अंदर कि जी लेटर्स लिखने में क्या करना चाहिए, ईमेल्स में क्या करना चाहिए, प्रेजेंटेशन में क्या करना चाहिए, लिखाई जरूरी नहीं है जी। आजकल लिख तो चैट जीपीटी भी आपको देगा, कौन, बट किसको किस तरह कम्युनिकेट करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो आई एम नॉट कॉन्टेक्स्ट क्या होना चाहिए उसके ऊपर। तो ये मैं इसको आगे ले जाता हूँ, इसके ऊपर मैं ज़्यादा फोकस जो है आई वुड लाइक टू कीप दिस ऑन दी नॉन जो वर्बल कम्युनिकेशंस है कि उसके ऊपर कैसे किया जा सकता है। अपीयरेंस बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जी, स्पेशली व्हेन यू आर प्रेजेंटिंग, बिकॉज व्हाई इज अपीयरेंस इंपॉर्टेंट? साथ आपके यहाँ में अपीयरेंस क्यों इंपॉर्टेंट होती आपको थोड़ा पढ़ा लिखा लगना चाहिए। है? पढ़ा लिखा बिल्कुल। हेयर स्टाइल इंपॉर्टेंट है, या मेरी तरह हो तो बाल ही ना हो तो वो एक और बात है, पर अगर बाल हो तो क्या हेयर स्टाइल इंपॉर्टेंट होता है? साकिब साहब क्यों? बिखरे हुए बालों से बिखरी हुई वो जो है ना, वो क्या कहते हैं, जुल्फे हो तो क्या होता है? प्रेजेंटेशन तो फिर भी हो सकती है, गुफ्तगू की कम्युनिकेशन तो हो सकती है। व्हाई इज हेयर इंपॉर्टेंट? तो थोड़ा सा बताते हैं कि सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड है। एक्सेसरीज, क्या क्या चीजें आप लेके फिर रहे हैं, यू नो, ये आपको उसके साथ करता है। एटीट्यूड आपका क्या है, एक्सप्रेशंस आप क्या दे रहे हैं। नो, वो एक टर्म इस्तेमाल की जाती है पोकर फेस है, बिल्कुल जो है ना सादा फेस के साथ वो चल रहा है, कोई एक्सप्रेशन नहीं है, मालूम नहीं हो रहा कि ये सुन रहा है या सो रहा है। देखिए दोनों में बड़ा फर्क है, सुनना और सोने में बड़ा फर्क है। तो क्या ये सुन रहा है या सो रहा है, इसको कैसे किया जाए ये साथ। तो मैं जो है ना ये इससे कहता हूँ, ये भी तो एक जो है ना अप्रोप्रिएट ड्रेस है शादी के लिए। आप कहेंगे ये अप्रोप्रिएट है या नहीं? मेरा किसी भी बुरा कैसे दोनों वाला हार पहना हुआ था। मगर पिंक कलर का हार मैचिंग तो उसकी पूरी है, इसमें तो आप माने कि ये सारी चीजें उसके साथ चलती हैं और उसने अपना किया हुआ। बट अपीयरेंस आपको फर्स्ट इंप्रेशन देता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस कितना है, आप जो है ना कितना उसको ओन करते हैं। फिर आ जाता है आप डिलीवर कैसे करते हैं, आपने अपना जो मैसेज है उसको दूसरों तक पहुंचाया किस तरह। और उसमें भी याद रखें 7% लफ्ज जो है ना वो इंपॉर्टेंट होते हैं। जो लफ्जों का चुनाव है, जो कहते हैं ना यू हैव टू बी इंपॉर्टेंट ऑन द चॉइस ऑफ वर्ड्स इन द कम्युनिकेशन थिंग, ओनली 7% इज द वर्ड्स दैट वी डिलीवर, 38% ऑफ दैट इज द डिलीवरी की जो उसका जो है ना क्या होता है, और 55% जो है ना वो दिया कैसे जाता है उसके ऊपर डिपेंड करती है आपकी कम्युनिकेशन का मैसेज। लफ्ज आपके बड़े अच्छे हो जाए, आवाज आपकी बड़ी अच्छी है, आपने रियाज करके आए हुए हैं, आप जो है ना सही बोल रहे हैं, बट अगर आपके नॉन वर्बल, आपकी पोस्चर, आपका जेस्चर्स, आपके जो है ना मूवमेंट्स, आपके आई कांटेक्ट, आपका जो है ना वो क्या कहते हैं, ये आपने अपनी आंखें कैसे रोल की हुई है, आप उसको जेस्चर्स क्या दे रहे हैं, दे डिफाइन 55% ऑफ टाइम्स जो है ना
जो कम्युनिकेशन का इम्पैक्ट होता है वो इस चीज़ के ऊपर होता है। और ये UCLA की रिसर्च थी जिसमें उन्होंने वर्ल्ड वाइड ये देखा था, इसके अंदर कोई कल्चर का हिसाब नहीं है, कोई ज़बान इसके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज दैट इफ योर कम्युनिकेशन हैज़ टू मेक एन इम्पैक्ट, remember 55% of that is just based on how you are presenting the non-verbal parts of the communication. Body language, ये आपने जो कहा, देखिए मैं आपको समझ रहा था, मैंने आपको कहा कि आपने जो है ना डेनमार्क कैंगरू ऑरेंज किया था, अब मैं आपको दोबारा फाइंड रीडिंग करके मैंने कहा आप पहुंच गए होंगे के साथ। फर्स्ट इंप्रेशंस बॉडी लैंग्वेज के साथ। आप में से किसी ने देखा है वो एक बड़ा मशहूर है, अब तो खैर ब्रिटेन गॉट टैलेंट भी हो गया, इंडिया गॉट टैलेंट भी, बट जो स्टार्ट हुआ था वो एक प्रोग्राम था अमेरिकाज गॉट टैलेंट, देखा था? उसके अंदर मुख्तलिफ आपके पास किसी किस्म का भी टैलेंट हो, गाना, डांस करना, मैजिक शो करना, कोई चीज़ करनी हो, तो उसका प्राइस मनी है $1 मिलियन। तो उसमें वो एलिमिनेशन से चलते हैं। और ये मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये आप देखें और आप बताएं आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, आपका फर्स्ट इंप्रेशन क्या है? The day draws to a close on America's biggest talent search. Can sandwich shop manager Kashif Memon make it 20? My name is Mohammed Kashif Memon and I'm here to perform the dancing. I'm from Pakistan and I've been down here like almost 6 years. I'm the best because I can do special moves. I think America's gonna like my dance. क्या ख्याल है? फर्स्ट इंप्रेशन, मोहम्मद काशिफ है, सैंडविच मेकर है, ठीक है जी, टीवी पे आया है, डांस करने आया है, देख के आपको डांसर कैसे लग रहा है? सफ़ेद जराबें या मोजे, काले शूज, अपीयरेंस के साथ कोई लग रहा है आपको? कि ये क्या आपका फर्स्ट इंप्रेशन क्या है? अच्छा, आपके ख्याल में क्या फर्स्ट इंप्रेशन इसका क्या बनाया आगे काशिफ का, कशीफ का? ये जरा वो जिस तरह से आपको वार्म अप शॉर्म अप भी करे हैं। Hi there. What's your name? My name is Kashif Memon. Okay. And how old are you, Kashif? I'm 23 years old. Okay. And what's the act? I'm performing on the Bollywood music like dancing. Right. Okay. Do you think you have a $1 million talent? Yeah, if everybody love my dance. Yeah. Off you go. क्यों जी, डांस ठीक है? क्यों डॉक्टर? डांस भी शुरू है वैसे। मतलब आज का तो मेन्यू पे जो है ना डांस को इससे ज्यादा रिहर्स करके वो आए होते हैं, वो जितनी उनकी कलक और वो कोऑर्डिनेशन हुई होती है उससे बेहतर होती है ये उसके ऊपर। वाला गाना था जिसका आपने भी ऊपर He's got to have a girlfriend. क्या ख्याल है, अगले राउंड में जाएगा कि नहीं जाएगा? कॉन्फिडेंस है डांस नहीं आता, बाकी डांस नहीं आता तो क्या ख्याल है अगले राउंड में जाएगा कि नहीं? $1 मिलियन का मुकाबला, $1 मिलियन का है, $1 मिलियन वाली बात नहीं है। ये गेम जो है ना लंबी है। $1 मिलियन हमें, हमारे तो डॉलरों को वैसे ही मसला बना होता है। काशिफ मेमन साहब ने $1 मिलियन का किया, आपके ख्याल में है इसके अंदर? Okay.
Kashif, you were one of the most extraordinary dancers I've ever seen in my life. Thank you. I'll give you Mr. Hasselhoff. Kashif! Your dance really was so different that it kind of mesmerized the audience. Thank you. Can I ask, is this just the one dance, or are there several dances you can choose? Different dance for different song. Fabulous. All right, we're gonna take a vote. Cheers. You really were. You're incredibly entertaining. The crowd loved you. I think we all loved you. So I'm a definite yes. Shall we? तो सफाशी लगा है। आप जाके इसकी YouTube पे देख सकते हैं, ये सेमीफाइनल तक पहुंचा था और ये आगे में जाके आप देखते हैं इसके कपड़े बदल जाते हैं, इसके साथ बाकी लड़कियां स्टेज पे आ जाती हैं डांस करने के लिए और ये सेमीफाइनल के अंदर। Why do you think, जब आपसे मैंने सवाल किया फर्स्ट इंप्रेशन क्या है इसका, तो आप लोगों ने कोई इसको लगा नहीं, फिर दरमियान में Why do you think he made it to this, ये not in second round, third round, but till semi-final गया था, semi-final में knockout हुआ था ये जाके। Why do you think, what was different about him? मैं भी आपको कहता हूँ कि जी बॉडी लैंग्वेज बड़ी जरूरी है, ये नहीं है। He didn't have the body language and things के करे। Why do you He think? was entertaining people and getting them engaged with Two things आपने जो कहा। First, whatever he had to present, regardless के उसके कपड़े ठीक थे, जूते इसके मुताबिक थे या नहीं थे, he had the confidence to come out. He had the confidence to stand on a stage and then perform this thing across. इसी कमरे में आप सबके पास भी बहुत सारे टैलेंट होंगे, but to get that confidence कि यार मैं जाके स्क्रीन के आगे खड़े होके और इतने बड़े एक्टर्स और उनके सामने परफॉर्म करूं, that requires a lot of confidence. Second, he did not care कि जी ये चीज जो है ना ये पाकिस्तान में कैसी है नहीं, he was performing or giving the content to an audience. For them it was a novel and a new thing. जिसके लिए जो ऑडियंस है, जिसके लिए ये बनाई गई है, तो कम्युनिकेशन के अंदर ये याद रखिए जो ऑडियंस है, व्हाट इज इन फॉर द ऑडियंस। मैं हमेशा कहता हूँ जो सबसे ज्यादा सुनने जाने वाला चैनल है वो कौन सा एफएम का? मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ है, बट ऑल ओवर पाकिस्तान देखा जाए तो 101 या 89 अगर अंग्रेजी या I'm going to assume traffic channels. कहते कागज होता तो मैं आपको लिख के दिखाता जो सबसे ज्यादा सुने जाने वाला चैनल है पूरी दुनिया में, वो है WIIFM। What is in it for me? ये वो चैनल है, वो FM चैनल है जिसपे सारी दुनिया जो है ना ट्यून होती है। मुझे आपकी कम्युनिकेशन की मीटिंग या ऑपरेशन मीटिंग में इंटरेस्ट नहीं है, उसमें जाके मेरे कान सिर्फ उस जगह पे आते हैं कि मेरे लिए इसके अंदर क्या है। बाकी आप सारी कहानियां कम्युनिकेट कर लें, हर इंसान उस चैनल पे ट्यून करता है कि व्हाट इज इन फॉर मी, और अगर आप उस ऑडियंस को उस चैनल पे ट्यून करा लें, कम्युनिकेशन फिर सही हो जाती है। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि फर्स्ट इंप्रेशंस को आप ये कहें कि इसका इम्पैक्ट नहीं है, बिल्कुल है। यही बंदा अगर कम्युनिकेट अपने जो है ना हुलिये को बेहतर करके आता, इसकी बॉडी लैंग्वेज होती, तो आपने जो एंड में इसको रेटिंग कम दी है, वो रेटिंग बहुत बड़ी भी दे रहे होते हैं आप इसको, क्योंकि इसकी फर्स्ट इंप्रेशन इसका अच्छा नहीं बना। तो जेस्चर्स आपके जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करते हैं। और जेस्चर्स में क्या है जी, आपकी आंखें, आप आंखों से किस तरह कम्युनिकेट करते हैं, आंखों में बातें करती हैं। ये शायरों ने खाली नहीं कहा, बट आप किसके साथ आई कांटेक्ट करते हैं, आपके आई कांटेक्ट के वक्त क्या आप जो है ना उसको कितना देखते हैं, दैट मेक्स अ डिफरेंस। आप हाथ किस तरह अपने इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप मेरे से हाथ मिलाएं, कैसा महसूस किया, क्या महसूस कर रहे थे? नॉन वार्मिंग, ढीला सा, कोई ऐसा नहीं। पर अगर मैं आपको हाथ मिलाऊं, अब आपको कैसे लगता है? ठीक है, आपने देखा मैंने हाथ से क्या किया। इस वक्त हाथ किसका है? मेरा हाथ ऊपर है। कभी आपने देखा डोनाल्ड ट्रंप हाथ मिलाता कैसे है? He will always have his hand on top. जब वो मिलाता है वो ऐसे हाथ मिलाता है, वो ऐसे या ऐसे नहीं करता, because he sends you a message कि I am the one with power. So आपके हैंड की मुस्कुराइए। मर्दान जो है ना, आप मर्दान में भी गए कि नहीं सकते? मर्दान के जैसे हम मर्दान एंटर करते हैं तो बोर्ड लगा हुआ है मुस्कुराइए आप मर्दान में हैं।
कितना खूबसूरत जगह। मैं पूरा पाकिस्तान बाय रोड फिरा हूँ। मैं यहाँ पे तो मुल्तान आप एंटर करते हैं, कहते हैं आप जो है ना सूफियों के शहर आगे जाए, आमों का शहर, ये वो। मर्दान वाहिद शहर है जिस पे आप दाखिल होते साथ उन्होंने बहुत बड़ा बिलबोर्ड लगाया हुआ है, मुस्कुराइए आप मर्दान आओ। मुस्कुराएं जब आप प्रेजेंटेशन कर रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, मुस्कुराएं। लोगों को अच्छा लगता है मुस्कुराते चेहरे। जितना आप अपने चेहरे को सख्त करेंगे उतना लोगों को भी सोचने में मजबूर होंगे, ये क्यों इतनी मुश्किल में ये कम्युनिकेशन दे रहा है, ये क्यों इतना मुश्किल कर रहा हो। कॉन्फिडेंस से डिलीवरी दे। अगर आप खुद शेकन हैं तो याद रखें आपकी ऑडियंस आपको कभी बख्शेगी नहीं। और अभी मैं आपको काशिफ ही की एग्जांपल दे रहा हूँ। कॉन्फिडेंस देखिए उसका कि वो इतने बड़े क्राउड के सामने, लाख बंदा उधर बैठा होता है, उसके सामने जाके वो परफॉर्म कर रहा है। आप खड़े कैसे होते हैं, बैठते कैसे हैं, आपका हाथ किधर पर है। तो जो कहते हैं ना कि हाथ ना बांधा करें, ऐसे ना खड़े हो, ये बिल्कुल सही है। ये डिफेंसिव एक्शन है। मैं अपनी बॉडी को डिफेंस पे लेके जाता हूँ। मैं अगर इस तरह करके खड़ा होता हूँ, ये मेरी एरोगेंस शो करती है। अगर मैं इस तरह करके करता हूँ तो मेरी ये लेजीनेस शो करती है। तो आपकी जो बॉडी है ऊपर से लेके नीचे तक, जब आप कहीं भी कम्युनिकेट कर रहे हो तो याद रखिए पूरी ऑडियंस आपको ऊपर से नीचे तक देख रही है और वो ये देख रही है कि आप कितने कॉन्फिडेंस में बोल रहे हैं जो आपने कहना है। मूवमेंट्स मैं बहुत सी दफा ये बताता हूं कि सबसे ज्यादा जो शुक्र करें कि यू हैव बीन गिफ्टेड विद 2 हैंड्स एंड यूज योर बोथ योर हैंड्स। ये बहुत पुरानी बात है, 2002-3 की बात है। जब मैंने आई वाज एक्सटर्नल अफेयर्स मैनेजर फॉर शेल, तो मुझे ITN और BBC का एक स्टूडियो था, उसके अंदर कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया था। और उसमें ये था कि जी हाउ टू गिव प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, टीवी पे इंटरव्यूज कैसे देने, क्या करना था। फर्स्ट थिंग दे टोल्ड कि अंडरस्टैंड द स्क्रीन, कि फ्रेम क्या बन रहा है, ये जो आपने रिकॉर्डिंग है फ्रेम क्या है इसके अंदर, क्योंकि इन दैट फ्रेम बोथ योर हैंड्स नीड टू मूव। आप देखें जो ये टीवी के टॉक शोज आते हैं उसमें जो बंदा एक हाथ स्क्रीन से बाहर लेके जा रहा होता है, दूसरा हाथ उसका हिल ही नहीं रहा होता, यू विल नॉट इवन लिसन टू हिम व्हाट ही इज सेइंग। द पर्सन हु सेज कि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर ही होंगे, आप सुनेंगे। अरे बंदा कहे जी इलेक्शन 90 दिन में ही होंगे, आप देख लें आप किसको उसको कम्युनिकेशन में होंगे। सो डिलीवर विद कॉन्फिडेंस, डिलीवर विद मेकिंग श्योर कि आपके जो है ना हाथ, आपकी जबान, आपका चेहरा वो कैसे। ये देखिए ये इस पिक्चर में आपको क्या लग रहा है जी, व्हाट डू यू थिंक। इस खातून को देखते हुए आपको ऊपर क्या आता है कि व्हाट इज योर टेक ऑन दिस लेडी। आई कांटेक्ट नहीं कर रहे, आई कांटेक्ट नहीं कर रही, ठीक। और सॉर्ट ऑफ वो इंटरव्यू दे रही है पैनल को, एक कॉम्प्रोमाइज्ड पोजीशन में इंटरव्यू दे रही है, इंटरव्यू दे रही है। और नर्वस है, कॉन्फिडेंट है, नर्वस। क्यों। उसने वो रिलेट आदि कुर्सी पे बैठी हुई है, उनके पोस्चर से हाथ आगे बंधे हुए हैं सारे। और इससे इस साहब के बारे में क्या ख्याल, नर्वस है नहीं, रिलैक्स है, बट हाथ बांधना मींस समथिंग ओवरली कैजुअल, पाँव ऐसे ऊपर रखे हुए हैं, ये नहीं है, ठीक है। व्हाट अबाउट दिस पर्सन, कैजुअल, पर बाकी आपको क्या लग रहा है। ये बंदा ज्यादा अटेंटिवली सुन रहा है या ये सुन रहा है। आवाज तो मैं नहीं आ रही है, मैं तो तस्वीर ही नजर आ रही है, पर आपके ख्याल में ये ज्यादा अटेंटिव है या वो ज्यादा अटेंटिव है टुवर्ड्स दी खातून जो भी कुछ कह रही है। मिडिल वाला, सेंटर वाला। अब तो आपके ख्याल में ये ज्यादा गौर से सुन रहे हैं, क्यों, आपको क्यों लगता है ये ज्यादा गौर से सुन रहे हैं। क्योंकि ये डायरेक्ट उसकी तवज्जो उसकी तरफ है, ये जो है मेरे हमें देख रहा है, सुन नहीं रहा है। जनरली इसका पोस्चर जो है बेहतर है इससे, क्योंकि ये बहुत ही कैजुअल मोड में बैठा है। और आप जो है ना जब इस तरह किसी को देखते हैं तो इस खातून को भी यही लगता है कि ये इतना सीरियसली नहीं देख रहा। ये बंदा ऑन दी अदर हैंड आपको नॉन वर्बल जेस्चर्स ये दे रहा है कि मैं ज्यादा आपको देख के सुन के कर, सुन रहा है या नहीं सुन रहा वो हमें नहीं पता, मगर ये व्हाट अबाउट दिस वन। अब इसमें क्या लग रहा है,
very attentive. What about this lady now? Do you think she's nervous? No, not really. Why? Because she's having a laugh. Right. Look at this and look at this. Has the body position changed? Not much. But automatically आपने कहा कि ये तो nervous नहीं है. इसमें आपने कहा nervous है. Sorry, आगे चले गया. इसमें आपने कहा nervous है और इसमें आपने कहा nervous नहीं है. ये बंदा attentive है या नहीं है? Attentive. क्यों? Inclined towards that thing. नजर आ रहा है कि वो सुन रहा है. On the other hand, is this guy now attentive? Why? Because he's looking the other way. He's looking the other way. अभिषेक हो सकता है सुन ये ज्यादा रहा. If you can't maintain eye contact and you're not sitting in the proper way, regardless आप कितना अच्छा सुन रहे हो, लोगों को नहीं पता चलेगा. ये इसी तरह है कि इस कंट्रोल रूम में जब लोग आए, आप लोग अपनी अपनी कुर्सियों पे बैठे हुए हैं. आपका बैठने का स्टाइल ये बताएगा इधर जो बंदा है कि आप कितने अटेंटिव हैं और सुन रहे. बेशक आप सुने ना सुने, वो किसी को नहीं पता होता कि जी जो ज़हन में जा रहा है वो प्रोसेस भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे. पर नॉन वर्बल इंडिकेटर इस चीज को बताता है कि जहां पे आप बैठे हुए हो क्या है. तो मैं बड़ी जल्दी आपको जो है ना एक टिप्स देना चाहता हूँ. नंबर 1, फेशियल फर्स्ट इंप्रेशंस के ऊपर तवज्जो दें कि जब भी आप किसी कम्युनिकेशन में जाए आपका फर्स्ट इंप्रेशन सॉलिड होना चाहिए. पता है फर्स्ट इंप्रेशंस काउंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बड़ा इंटरेस्टिंग आपको बात हो, ये कभी हम नोट नहीं करते. हम जब प्रेजेंट कर रहे हों, बोल रहे हों, मीटिंग्स में हों, हम अपने चेहरे को हाथ लगाते हैं. एक रिसर्च उन्होंने की थी कि जनरली जब बंदे लेस कॉन्फिडेंट होते हैं और वो नॉन फैक्चुअल बात करते हैं तो वो ये करते हैं. और उन्होंने पॉलिटिशियंस के ऊपर करके देखा था कि उन्होंने कहा कि बेशक वो यूएन में प्रेजेंटेशन दे रहे हो या वो जो है ना कोई स्टेटमेंट दे रहे हो, टीवी के इंटरव्यूज में हो या कुछ हो, when they are not sure what they are saying, वो ये करेंगे. So stop touching your face. अच्छा ये बड़ा मजे की चीज है जी. ये बहुत से आपने देखा होगा, बैठे भी हमें आदत पड़ जाती है टांग करने की. पैर हिल रहा आपको नहीं लगेगा, आप समझेंगे मेज के नीचे में नहीं. तो जो बंदा होता है उसको पता होता है कि ये किसी वजह से ये नर्वस है, ये अटेंटिव नहीं है जिस वजह से ये करता है. आर्म्स क्रॉस करके ये आपने हर जगह बैठा पढ़ते हैं कि ये डिफेंसिव पोस्चर होता है, ये बताते हैं. ये बिल्कुल सही है. कोशिश करें अपने दोनों हाथों को इस्तेमाल करें. ये इसको एक बड़ी इंटरेस्टिंग मैं आपको टिप बताऊं कि जो है ना एक जो बहुत ही मशहूर तरीके से की जाती है, वो कहते हैं ये जो है ना आप ये करें क्लॉ ऑफ द टाइगर का, और इसके ऊपर आप प्रैक्टिस करें कि वी आर इन नॉर्थ एंड वी आर गोइंग टुवर्ड्स साउथ, वी आर इन नॉर्थ एंड वी आर गोइंग टुवर्ड्स साउथ, ताकि आपके हैंड मूवमेंट्स जो है ना वो ज्यादा चलनी शुरू हो, ताकि जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो या कुछ कर रहे हो तो आपको वो लगे. ना ज्यादा स्लाउच करें, ना जो है ना अकड़ के औखे होके बैठे, नॉर्मल जेस्चर्स में बैठें ताकि लोगों को कॉन्फिडेंस नजर आए. जैसे मैंने आपको पिछले इमेजेस में बताया, मुस्कुराएं, अपने फेशियल एक्सप्रेशन ऐसे दें कि लोगों को लगे कि वो कर रहे हैं. चीजें साथ ज्यादा ना रखा करें. ये बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी मैं और ये मैं प्रेजेंटेशन के हवाले से कहता हूँ कि जी अगर मैंने फॉर एग्जांपल आपके रेफरेंस से मैं लूँ कि जी मैंने अगर दिखाना है कि जी आइस बॉक्स कैसा होता है तो मैं आइस बॉक्स भी लेके जाऊँ, मैं वैक्सीन भी लेके जाऊँ, फिर मैं कोल्ड चेन भी करूँ. जनरली एग्जेक्टिव लेवल के ऊपर पीपल वुड लाइक टू लिसन टू यू रादर देन सी थिंग्स कि वो किस तरह चलते हैं. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी. आई कांटेक्ट करें, मगर आई कांटेक्ट और स्टेयरिंग में बड़ा फर्क है. और ये हमारे यहाँ तो बहुत ही ज्यादा मसला है कि मैं आपको ये कहूँ कि आप जाके जो है ताड़ के आ जाएंगे यार. वो तो ट्रेनिंग में हमने कम्युनिकेशन का कहा था कि ऊपर से नीचे तक आई कांटेक्ट जो है ना बड़ा बेहतरीन होना चाहिए. वो आगे जो है ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, वो आके मुझे पकड़ लेंगे जी यार तो ये तो हैरेसमेंट एक्ट में आप ही अंदर है, आपने तो सारों को कंट्रोल रूम निकाला. नहीं, आई कांटेक्ट और स्टेयरिंग में बड़ा फर्क है. ये नहीं है कि मैंने आपकी आंखों में आंखें डाल के आपको ये मैसेज देना, नहीं, मैंने ऑडियंस के साथ आई कांटेक्ट एस्टैब्लिश कर. हाथ अपने देखें कहाँ जाते हैं. अमूमन मैं आपको बताऊं प्रेजेंटेशन में आपको नजर आएगा जेबों में हाथ चले जाते हैं, पीछे चले जाते हैं, खड़े हुए. कीप एज नेचुरल एज पॉसिबल. नॉट इजी, स्पेशली जब आपके क्वेश्चंस हो रहे होते हैं
तो आपकी डिफेंसिव अप्रोच होती है। और मैं अपना आपको बताता हूँ, आप मेरी बहुत सारी जगह देखेंगे जब मेरे पे सवाल आएंगे ना, मैं प्रेजेंटेशन बड़ी अच्छी करूंगा, जब मेरे पे सवाल आने शुरू होते हैं ना तो मैं जनरली ऐसे हो जाऊंगा, मैं एक टांग पे खड़ा होकर ना ये वेट अपना डिस्ट्रीब्यूट करके मैं ऐसे खड़ा हुआऊंगा, या मैं इस तरह हो जाऊंगा, ठीक है। बट रिमेंबर दी, जैसे ही आपने अपने हाथ बांध लिए या आगे या पीछे, तो जो पहले आपको टॉपिक दिया था कि जी हाथों की मूवमेंट करें, खत्म। और मैंने आपको क्या कहा, 55% चीज क्या होती है कम्युनिकेशन में, Non-verbal. 7% क्या होती है, Verbal. 7% इज Other चॉइस ऑफ words. द वर्ड्स, Yeah. जिसके ऊपर ये सारी चीज चलती है। और ये भी हमारे ये कल्चरल चीज बता दूं, सर हिलाना इस तरह के बात को समझ रहे हैं, वो मैं आपको बताता हूँ होगा। ये सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आई अंडरस्टैंड, ये हो जाएगा सर, बिल्कुल बिल्कुल आपने कह दिया, ये हो जाएगा। लोग परेशान होते हैं कि ये कैसा यस है। नहीं सर, वो हम गए थे सर उधर, नहीं हुआ। ये जो नेक की मूवमेंट है ना जी, इसको समझे, ये नॉन वर्बल जेस्चर जा रहा होता है, कम्युनिकेशन का हिस्सा है। इसको हाँ और ना को कंफ्यूज ना करें, हम ये कंफ्यूज करते हैं, बहुत सी जगहों पे ये हो रहा होता है। नहीं जी, बिल्कुल ऐसा ही नहीं, कंफ्यूजन, सिंपल रखें अपनी गर्दन को, फास्टर रखें वरना प्यार हो जाएगा, नहीं तो ट्रकों के पीछे लिखा होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ना किसी की पर्सनल स्पेस में दाखिल हो और ना बहुत फास्टे के साथ बात करें। एक को कहते हैं ना मुतवाज़िन फास्टा रखें अपने और अपनी ऑडियंस के दरमियान में, कि ना उसको महसूस हो कि आप उसकी पर्सनल स्पेस के अंदर दाखिल हो रहे हैं, और ना ऐसे महसूस हो कि यार मेरे से कोई शायद बदबू आ रही है या क्या आ रहा है, तो ये बंदा मेरे से इतनी दूर दूर रह के बात करता है। उसकी नॉर्मल जोन, और नॉर्मल जोन क्या होता है, मैं अगर आपके साथ खड़ा हूँ, दिस इज नॉर्मल जोन। पर अगर मैं यहाँ के खड़ा हूँ, आप थोड़े अनकंफर्टेबल होंगे कि यार ये मेरी पर्सनल स्पेस में आ रहा है। और उतना ही मैं अगर दूर रह के कहूँ कि और साकिब साहब आप ठीक थे, तो फासला जरा रखें, मगर उस हिसाब से ये करें, ठीक है जी। आवाज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपको कहते हैं ना गुलूकार रियाज करते हैं, क्यों करते हैं गुलूकार रियाज? दिन में वो कहते हैं जी ये सुबह सुबह उठ के निहार मुंह और रियाज करते, क्यों करते हैं? वोकल्स को ट्रेन कर रहे थे। वॉइस वोकल इंपॉर्टेंट, पिच बिल्कुल, पिच, आवाज की टोन, आप उसको कितना थ्रो करते हैं सारे। जब मैं पहली दफा कंट्रोल रूम में आया था ना, तो जब मेरी पहली प्रेजेंटेशन थी, तो मैंने इस पूरे को चक्कर लगा के देखा था कि अगर मैंने यहाँ खड़े होकर प्रेजेंटेशन देनी हो तो मेरी आवाज कहाँ मैंने फेंकी। सो जब ये जब होता है ना, जब आपकी वो प्रेजेंटेशंस हो रही होती हैं और सारों को किया होता है, तो ये जो आपका है ना पिलर के नीचे ये जगह, ये मेरे लिए वो क्यों है कि मैं आवाज इतनी फेंकूं कि वहां तक जाए। जब मुझे ये हो कि मैंने उधर डॉक्टर नदीम साहब तक था, तो आपका जो सेकंड दरवाजा है ना, मेरी आवाज की थ्रो वहां तक जानी चाहिए। क्योंकि ये याद रखें कि जो अच्छी कम्युनिकेशन होती है उसको माइक की जरूरत नहीं होती। और एक और मैं आपको इसके एग्जांपल दूं, आप किसी अच्छे स्टेज थिएटर पे चले जाए, माइक नहीं इस्तेमाल होता। आवाज एक तो कॉस्टिक उस थिएटर कैसे बनाए जाते हैं, पर दूसरा क्या आप आवाज कितनी अपनी कर सकते हैं, अपनी इसको जो है ना, और अपने कंधों और उससे जो है ना रिलैक्स दें। अगर मैं ऐसे होके ना करूंगा तो मेरी आवाज भी जो है ना मेरा साथ नहीं देगी, ठीक है। ऊंचा बोलो, बहुत दफा ये होता है, बहुत ही दफा ये कॉमन चीज है कि जब मुश्किल सब्जेक्ट पे, मुश्किल टॉपिक पे हम जाते हैं, जब मुश्किल चीज होती है, तो हमारा एक नेचुरल डिफेंस ही होती है कि मैं आवाज अपनी धीमी कर देता हूं। जब मैं अपना पॉइंट आपकी तरफ रजिस्टर कराना चाहूंगा तो मैं आवाज ऊंची कर देता हूं। आप देख रहे हैं लड़ाइयों में, लड़ाई की ऊंची आवाज में होती है, क्यों जी? हमारे आपके में आवाज ऊंची आवाज में क्यों लड़ाई होती है? नीची आवाज कंट्रोल रूम में नीची आवाज में, खामोश आवाज में। ये तो आपने बड़ा अच्छा बताया कि जी दिए, पर जनरली आपकी आवाज आपके उस एटीट्यूड को, आपकी तबीयत को वो आगे लेकर चलती है। अनलेस आप कंट्रोल रूम में हो तो आप इतने धीमे मिजाज हो जाते हैं कि आप जो ना ज़ेरे लब भी आप अपना कह देते हैं, पर ऊंचा बोला करें। पैरालिंग्विस्टिक्स ये बड़ा होता है कि जी ये है, तो इसमें क्या था, वो जो आप कह रहे थे कितनी तेज बोल रहे हैं। कई लोग बहुत तेजी से बोलते हैं, कई लोग बहुत ही आराम से चीजें बताते हैं। समझें आप कि क्या आपकी
रेट ऑफ स्पीच क्या है, रिकॉर्ड करें, सुने, देखें क्या मैं बहुत तेज बोलता हूँ या मैं बहुत आहिस्ता बोलता हूँ, और उसकी प्रैक्टिस करें ताकि आपकी जो आवाज की स्पीड है वो सही हो। किस पिच में बोलता हूँ, कई लोग आपको नहीं मिलेंगे जनरली ऊंचा बोलेंगे, पिच को कंट्रोल करें, ऊंचा या नीचा, वॉल्यूम देखें किस वक्त आपने उतार देना है और किस तरफ नीचे देना है। आई एम गोइंग देयर नाउ, आई आवाज की प्रैक्टिस करें। पैरालिंग्विस्टिक्स होता क्या है, ये चैट जीपीटी से देख लें, ये मैंने उधर से कॉपी करके लगाया था। तो बेसिकली जो है ना, हाउ यू डू इट जो है ना, कन्वे थ्रू वोकल एलिमेंट्स जो है ना आपके, नॉट वर्ड्स बट आपकी आवाज किस तरह, वो कहते हैं ना कई गाने या कई शायरी ऐसी होती है, वकार साहब से आप पूछें वो आपको बताएंगे, वो कहेंगे कि जी सुन के दिल में उतर जाती है, आवाज उनकी के दिल में उतर गई है। कैसे दिल में कैसे आवाज उतर जाती है, अल्फाज आपको नाम, इसीलिए बड़ा इंटरेस्टिंग है म्यूजिक के अंदर अगर आप सुने ना तो बड़ा इंटरेस्टिंग एक चीज है कि बहुत सी दफा आपको लिरिक्स समझ नहीं आएंगे, आप उसकी बीट, पिच और उसके ऊपर कहेंगे यार ये गाना अच्छा, ठीक है जी। तो ये फॉर्मल कम्युनिकेशन के ऊपर था। टाइम की किल्लत के बायस में, क्योंकि मैंने आपका टाइम स्टार्ट भी लेट किया था और ये है, तो मेरा क्योंकि दूसरा सेक्शन इसी पे था कि जी प्रेजेंटेशंस कैसे बनाई जाती हैं, क्या वो मेरा ख्याल है किसी अगले दफा के लिए रख लेंगे कि जी एक अच्छी प्रेजेंटेशन कैसे दी जाती है, क्या होता है। मैं सिर्फ उसकी मोटी मोटी आपको चीज बता दूं, ये भी चैट जीपीटी से ही मालूम किया कि जी दुनिया में पावर पॉइंट के यूजर्स हैं कितने होंगे, नहीं वैसे पावर पॉइंट के यूजर्स कितने होंगे, कभी माइक्रोसॉफ्ट ने तो पब्लिश नहीं किया, पर कितना 3 billion. इतना तो पूरा सारी दुनिया बैठे पावर पॉइंट ही कर रही है, खुद सोचे। आउट ऑफ द ऑफिस रेशियो में देखा जाए तो मेरे ख्याल है 80% प्लस यहाँ जहाँ प्रेजेंटेशन दी जाती हैं दे आर यूजिंग पावर पॉइंट। कितने होंगे? 300 मिलियन तकरीबन किए जाते हैं कि जी पावर पॉइंट के यूजर्स। एक एस्टिमेट के मुताबिक 30 मिलियन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस जो है ना वो रोजाना बनाई जाती हैं। इस वक्त हमारी इस ट्रेनिंग के दौरान तकरीबन 1 मिलियन प्रेजेंटेशंस हो रही हैं, मगर ये मैं बता दूं आधी से ज्यादा बोरिंग टू डेथ। Death by PowerPoint. हमारी शामिल है इसमें। सो ये जो है ना कि किस तरह आपने पावर पॉइंट से चलाना है, इसको अगली किस्त तक महदूद रखते हैं। और मैं आपको ज़रूर ये बताऊंगा कि कम्युनिकेशन के अंदर जैसे हमने नॉन वर्बल चीज़ों को देखा, वर्बल में भी गौर करें कि बहुत सी दफ़ा आप अपनी प्रेजेंटेशंस में, अपने ईमेल्स में, अपने मेमोज में, अपने लेटर्स में ऐसी चीज़ें लिखते हैं कि बंदा तो फिर सुनने के बजाय सो ही जाता। तो मैं क्योंकि टाइम हमने लेट स्टार्ट किया था, थोड़ा सा हम उसके ऊपर भी चले गए और टाइम नहीं है, तो इसलिए मेरी दरख्वास्त होगी कि अगर आप इजाज़त दें तो उसके ऊपर कह सकते हैं। अलबत्ता अगर आपका कोई सवाल हो या कोई ऐसी आप क्लैरिफिकेशन जो अभी तक हो तो मैं हाजिर। शुक्रिया जी। Thank you. Thank you.